नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट के कमेटी की रिपोर्ट आ गई है और उस रिपोर्ट के आने के बाद से ही विपक्षी खेमे में हड़कंप मच गया है। अरविंद केजरीवाल सदमे में चले गए हैं, राहुल गांधी के तो हाथ पांव फूल गए हैं और वो पूरा इकोसिस्टम जो अडानी के बहाने नरेंद्र मोदी को घेरने में लगा हुआ था वो सकते में है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या कहा जाए और क्या किया जाए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा है उसके बाद से तो हवा निकल गई है सबकी। अब सवाल यह है कि क्या कमेटी ने कहा है, उस पर हम लोग आएंगे और बिंदुवार आएंगे, लेकिन उससे पहले वो एक जो घटनाक्रम रहा उसको भी समझ लेते हैं और यह भी समझ लेते हैं कि दरअसल ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को लेकर जो बितंडा खड़ा किया गया उस बितंडे की क्या वजह थी और फिर हम लोग उस जो कमेटी की रिपोर्ट है उसमें क्या कहा गया उस पर बात करेंगे। आपको ध्यान होगा कि अरविंद केजरीवाल ने तो बाकायदे विधानसभा का सत्र ही बुला लिया था और उस सत्र में उन्होंने सिर्फ एक काम किया, 4 रोज खाली प्रधानमंत्री पर हमला किया और उस हमले में उन्होंने बस एक चीज किया कि साहब अडानी जो है वो प्रधानमंत्री के मुखावटा। ये बात उन्होंने विधानसभा में कही और ये सब चूंकि वो इसलिए कह रहे थे और अभी भी इस तरह का जो हमला होता है वो इसलिए होता है चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो आकंठ शराब घोटाले में डूबी हुई। संजय सिंह अभी पीछे कह रहे थे कि चूंकि हमने जो है अडानी का नाम लिया था इसलिए ईडी ने हमको फंसा दिया। अब क्या कहेंगे संजय सिंह? सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसने तो पूरे जो मामला है उस मामले में क्लीन चिट दे दिया अडानी को। एक ये दूसरा, आप देखिए कि राहुल गांधी पहले 2014 में राफेल पे उड़ रहे थे, सूट बूट की सरकार बता रहे थे, लेकिन फिर कान पकड़कर माफी मांगना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में कि गलती हो गई। उसके बाद में आप देखिए कि उस दरमियान वो सिगुफा गढ़ा गया कि साहब अनिल अंबानी जो है उनको 30,000 करोड़ रुपए मिल गए जो राफेल की डील हुई। इस बार अडानी जो है आ गए, पिछली बार अनिल अंबानी थे, इस बार अडानी इनके घेरे में आ गए और कहने लगे 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए। तब 30,000 करोड़ आए थे। गनीमत है कि इस बार 10,000 करोड़ रुपए कांग्रेस ने कम कर दिया, राहुल गांधी ने कंसेशन दे दिया आरोप लगाते समय, तो अब 20,000 करोड़ की बात होने लगी। तमाम लोग बताए कि साहब अब तो ये अडानी का ये जो पूरा खुलेगा उसके बाद तो धराशायी हो जाएंगी। ये उसी तरीके का माहौल था जो माहौल 2018 में बनाया गया कि साहब अब तो राफेल खुलेगा और भ्रष्टाचार का पूरा मामला निकल कर आएगा और सरकार फंस जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा, सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी क्लीन चिट दे दी और यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। अब तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। अब उस अभियान का क्या होगा जो अभियान 2024 के लिहाज से चलाया जा रहा था। बड़ी चीज यह है कि वो कंपनी जो दूसरे के नुकसान पर नफा कमाती है उसकी रिपोर्ट को लेकर उड़े, तो क्या वहां जॉर्ज सोरस से पैसा आया था? क्योंकि जॉर्ज सोरस तो कह रहे हैं कि हम तो बिलियन डॉलर खर्चा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। वो जो रिपोर्ट है वो दरअसल रिसर्च रिपोर्ट है जिसे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कहा जा रहा है। रिसर्च रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में अंतर होता है, ये जानकार कहते हैं और जानकार ऐसे नहीं, वो जो आप ये समझिए कि एजेंसियों से जुड़े हुए हैं। अब अगर ये रिसर्च रिपोर्ट की बजाय इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कहते तो अडानी जो है वो अमेरिकन लॉ के हिसाब से केस कर देते, हिंडनबर्ग की हालत खराब हो जाती। और फिर आप देखिए कि हिंडनबर्ग का आप वेबसाइट देखिए, उन्होंने क्या बता रखा है, उनका सोर्स क्या है, कहां से उनको फंड होता है। ये तमाम सवाल तब उठ रहे थे और ये पूछा जा रहा था कि आखिर में कौन है इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पीछे। वैसे ही जैसे जब राफेल को लेकर यूरोप से अभियान छिड़ा था तो पूछा जा रहा था कि ये यूरो फाइटर की इतनी आप ये कहें कि प्रशंसा जो है वो क्यों हो रही है विपक्ष की तरफ से,
और खास करके प्रमुख विपक्षी दल की तरफ से। बड़ा तारे साहब बड़ा अच्छा था यूरोफाइटर, तब लगा था कि नहीं कुछ गड़बड़ है। और उस समय कई बड़े बड़े पत्रकारों ने कई चीजें अपने ट्विटर के माध्यम से खुलासा भी उन लोगों ने किया था, किस तरह से सीक्रेट मीटिंग हो रही है और बड़े बड़े विमान निर्माता, इस तरह लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनियां जो है दिग्गज नेताओं से मिल रही हैं यूरोप में। ये सब तमाम चीजें आई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट में पूरी मामले की हवा निकल गई थी। इस बार की अमेरिका चुना गया, अमेरिका से रिपोर्ट आती है। अब वो कौन फंड कर रहा था और ये जो साहब हैं इन साहब को कौन फंड करता है, किसके कहने पर ये रिपोर्ट बनी, क्योंकि अब ये तो पूरी कॉन्स्पिरेसी है, ये बात निकलकर सामने आ गई। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और कमेटी क्या कह रही है, कमेटी ये कह रही है कि दरअसल कमेटी ने जो बातें कही उससे एक बात स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो और वो तमाम लोग हो जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर उड़ रहे थे, वो सब उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे क्या, ये सवाल उठेगा। बहरहाल जो कमेटी कह रही है उस पर हम आते हैं। मार्केट रेगुलेटरी सेबी की तरफ से नियमों में कोई चूक नहीं हुई है, ये सेबी के लिए कहा जा रहा है। और आरोप क्या था कि सेबी ने बड़ी ढील दे रखी थी, अडानी तो सेबी कुछ बोलते ही नहीं थे। जयराम रमेश ने भी कुछ रोज पहले ट्वीट किया था। तो अब ये क्या कहा जा रहा है कि कोई चूक नहीं हुई सेबी की तरफ से। और ये आपको बताऊं मैं, प्रथम दृष्टया क्लीन चिट मिल चुकी है और फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन चलेगी, मगर प्रथम दृष्टया में ही कुछ नहीं मिला। यहां तो प्राइमा फेसिया दारू घोटाले में क्या क्या मिल जा रहा है और उस पर जमानत तक नहीं हो रही है। लेकिन अब क्या करिएगा, सदन और विधानसभा बुला लीजिए और फिर जो है पीएम पर हमला करिए, और कुछ ना बने तो अपने हाथ से एक चिट्ठी लिखवा के बाहर फैला दीजिए और नाम किसी और का ले लीजिए, उनका जो बता रहे हैं कि हमने तो फोन डिस्ट्रॉय किया था। खैर आगे चलता हूं मैं। अडानी ग्रुप की तरफ से शेयर की कीमतों में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, ये सुप्रीम कोर्ट कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। अडानी ग्रुप ने रिटेल इन्वेस्टर के हितों का ध्यान रखा। अब लीजिए, ये कह रहे थे कि उनके हितों को डुबा दिया सब। अब तीसरी चीज, अडानी की कंपनियों के शेयर की कीमत में कोई खास पैटर्न नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव जो है वो बाजार के हिसाब से है। यानी ये भी आरोप था कि नहीं 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 इनके जो शेयर है उस शेयर में इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। और वो 20,000 करोड़ वाली कहानी क्या है, ये तो अब जो है कांग्रेस ही बताएगी कि कहां से उनको जो है इस बात का इल्हाम हुआ था। खैर अभी जांच आगे चलेगी, लेकिन जो प्रारंभिक जांच है उसी जांच में सारे आरोप धराशायी हो गए और वो लोग जो अभियान चला रहे थे उनके मुंह पर तो एक तरह से कहें कि कालिख कूद गई। अब वो क्या करेंगे, उनको तो जवाब देते नहीं बनेगा। अब हाँ आने के बाद कुछ इधर उधर करेंगे, लेकिन अब क्या कहेंगे, इस बार तो जो है इसे कहिए सुप्रीम झटका लगा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या उधर से आता है, कौन से अलग तर्क गढ़े जाते हैं। और फिर आप ध्यान रखिएगा कि राफेल में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी, उसके बाद में भी सालों अभियान चलता रहा। कभी पता चलता था कहीं से कोई पुर्जा निकल आया, कभी पता चलता था कहीं से कोई पुर्जा निकल आया। और जिस अनिल अंबानी को लेकर ये दावा कर रहे थे कि उनको 30,000 करोड़ रुपए दिए गए, बाद के दिनों में किसी ने उस मामले पर खबर नहीं की जब काले धन कानून को लेकर उनके ऊपर कार्रवाई हुई। और फिर यह भी किसी ने नहीं बताया कि साहब वो 30,000 करोड़ रुपए आए थे तो गए कहां। उसके बाद तो सारी चीजें चली गई वैसे ही जैसे आजकल जंतर मंतर को लोग भूल गए हैं, क्योंकि कर्नाटक में नतीजे आ गए हैं। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।